हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये एक वन पार्ट स्टोरी है, माय ओमेगा बॉस। टॉप वांगची वाली स्टोरी मैं कल शेयर कर दूँगी, अदरवाइज़ टाइम मिला तो शायद आज। लेकिन इसमें ओमेगा वांगची है और अल्फ़ा वीइंग, तो जिनको ये नहीं पसंद प्लीज़ आप स्किप कर देना। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वीइंग मिल्क शेक खरीद कर बाहर निकलता है और आसमान की तरफ देखते हुए अपनी नई नौकरी के बारे में सोच रहा था। वीइंग सोचता है अब मेरे साथ काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। तभी उसके सामने से तेज़ी से एक कार निकलते हुए जाती है और वह इस तरह से जाती है कि वीइंग के सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। उस कार की वजह से कीचड़ वीइंग के ऊपर आ जाता है। ये देख कर वीइंग गुस्सा करता है, लेकिन वह कार नहीं रुकती। वीइंग उस कार का नंबर देख लेता है और गुस्सा करते हुए सोचता है ये इंसान पक्का बिगड़ा हुआ है, क्योंकि इसके पास पैसे हैं और इसे दूसरों की बिल्कुल फ़िक्र नहीं है। इसके बाद वीइंग न्यूसेंग के कैफ़े में होता है। न्यूसेंग पूछता है तुम इतनी देर कैसे हो गई। वीइंग बोलता है पूछो मत, और वह अपनी आंखें घुमाता है और यही याद करता है कि कैसे उस कार वाले ने उसके सारे कपड़े ख़राब कर दिए थे। न्यूसेंग हंसता है ठीक है, बस अब इतना भी दिमाग ख़राब मत करो, इतना भी मत सोचो। वीइंग बोलता है मैं कहाँ सोच रहा हूँ। न्यूसेंग बोलता है वो तो दिख रहा है, ये लो इसे पियो और अपने दिमाग को ठंडा करो। जैसे ही वीइंग कैफ़े से बाहर निकलता है, वह देखता है कि यह तो वही कार है जिसने उसके सारे कपड़े ख़राब कर दिए थे। वीइंग उस कार के पास जाता है, वहाँ पर एक पर्सन खड़ा था। वीइंग उसका फेस तो नहीं देखता क्योंकि वह अपने फ़ोन में देख रहा था। इसके बाद वह पर्सन दरवाज़ा खोलकर बैठने ही वाला होता है कि इतने में ही वीइंग उसका हाथ पकड़ लेता है और वह वीइंग की तरफ देखता है। वीइंग बोलता है अगर तुम गलती करो ना तो तुम्हें सॉरी बोलना भी आना चाहिए। शायद तुम्हें तो याद भी नहीं होगा, लेकिन तुमने मेरे सारे कपड़े ख़राब कर दिए थे। वीइंग मिल्क शेक खरीद कर बाहर निकलता है और आसमान की तरफ देखते हुए अपनी नई नौकरी के बारे में सोच रहा था। वीइंग सोचता है अब मेरे साथ काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। तभी उसके सामने से तेज़ी से एक कार निकलते हुए जाती है और वह इस तरह से जाती है कि वीइंग के सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। उस कार की वजह से कीचड़ वीइंग के ऊपर आ जाता है। वीइंग वांगची का हाथ पकड़ लेता है और वांगची सिर्फ वीइंग को देख रहा था। वांगची जल्दी से वीइंग से अपना हाथ झटके से छुड़ा लेता है। वीइंग बोलता है कम से कम तुम्हें सॉरी तो बोलना चाहिए, और मैं तुम्हें सॉरी बोले बिना नहीं जाने दूंगा। लेकिन वांगची कुछ नहीं बोलता और अपनी कार में बैठने लगता है। वीइंग फिर से वांगची का हाथ पकड़ लेता है और इस पर वांगची वीइंग को घूर कर देखता है और अपने हाथ को दोबारा छुड़ाता है और वीइंग को अब आगे कोई मौका नहीं देता बोलने का और कार में बैठता है और वहाँ से चला जाता है। वीइंग अपने पैर को ज़मीन पर मारता है। सीरियसली कितना दिमाग ख़राब करने वाला इंसान है ये, गलती करता है और सॉरी भी नहीं बोलता। इसके बाद वीइंग घर आता है। यानली वीइंग से पूछती है कि आज उसका दिन कैसे था। वीइंग यानली की तरफ देखता है, बहुत अच्छा था जब तक किसी ने आके उसे ख़राब नहीं कर दिया। यानली बोलती है क्या हुआ। वीइंग बोलता है कुछ नहीं, लेकिन किसी बिगड़े हुए लड़के से मुलाकात हो गई। इसके बाद वीइंग बताता है कैसे वांगची ने उसके कपड़े ख़राब करे और वह जब नी हुसैन के कैफ़े गया उसने वहाँ पर कपड़े चेंज करे और वांगची मिला तो आखिर क्या बात हुई। इस पर यानली हंसने लगती है और वीइंग अपनी आंखें घुमाता है। सीरियसली तुम्हें हंसी आ रही है, मेरा पूरा मूड ख़राब है। यानली बोलती है कोई नहीं, होता है। वीइंग आंखें घुमाता है, हाँ मेरे साथ ही। इसके बाद वीइंग वांगची के बारे में ही सोच रहा था कि कितना ज़्यादा एरोगेंट है, उसने सॉरी तक भी नहीं बोला। ये आजकल के बच्चे भी ना। इसके बाद वीइंग सोचता है कपड़ों से तो नहीं लग रहा था और ना ही कार से कि वह कोई बच्चा है, पर फेस से तो उसकी एज कम ही लग रही है। इसके बाद वीइंग सोचता है आखिर मैं सोच ही क्यों रहा हूँ, और वह अपने रूम में चला जाता है। रात के टाइम शुयांग का वीइंग को फ़ोन आता है कि तुम्हें याद है ना 2 दिन बाद से तुम्हें ज्वाइन करना है। वीइंग बोलता है मुझे बिल्कुल याद है और मैं बिल्कुल नहीं भूला। शुयांग बोलता है भरोसा नहीं है तुम्हारी याददाश्त का। वीइंग आंखें घुमाता है, इतनी ख़राब इमेज है क्या मेरी। शुयांग बोलता है कोई शक है, तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे भी भूल जाओ। वीइंग बोलता है हाँ तो कौन हो तुम। शुयांग बोलता है सीरियसली वीइंग, कभी तो सीरियस रहा करो। वीइंग बोलता है हाँ मैं हूँ सीरियस। शुयांग बोलता है ठीक है, लेकिन वर्क पे ऐसे मत रहना, तुम्हें पता है ना यहाँ पे पूरा एक डिसिप्लिन रहना पड़ता है और तुम बहुत ज़्यादा केयरलेस हो। वीइंग बोलता है ओके मैं कर लूँगा, और इसके बाद वीइंग कॉल को कट कर देता है।
अब विंग जल्दी से अपने वर्क पर जा रहा होता है। वह एक नई कंपनी में सेक्रेटरी अपॉइंट हुआ है, वो भी शुयांग की वजह से। शुयांग विंग को वांगशी के ऑफिस तक ले जाता है, दरवाजे पर नॉक करता है और वांगशी अंदर आने की परमिशन देता है। दोनों अंदर एंट्री करते हैं। वांगशी अपना वर्क कर रहा था, उसका सर नीचे था और उसका पूरा ध्यान उसके वर्क पर था, और विंग का ध्यान चारों तरफ जाता है, वांगशी के ऑफिस पर, या कि वह किस तरह से बना हुआ था। शुयांग विंग के कंधे पर टैप करता है, यहाँ भी ध्यान दे लो। और विंग नर्वस होकर शुयांग की तरफ देखता है, सॉरी। तभी वांगशी अपने फेस को ऊपर करता है और विंग वांगशी को देखता है, और दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। वांगशी विंग की तरफ देखता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। विंग वांगशी को देखता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? शुयांग बोलता है, क्या हुआ? तुम्हें वांगशी के लिए ही वर्क करना है और मैंने तुम्हें वांगशी के लिए ही अपॉइंट करा है। विंग शुयांग की तरफ देखता है, तुमने तो। शुयांग बोलता है, हाँ मैंने क्या? बोलो, चीज़ें भूल गए हो क्या? और इसके बाद विंग कुछ भी नहीं बोलता और सिर्फ वांगशी को देख रहा था। शुयांग बोलता है, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? विंग बोलता है, हाँ, क्योंकि यही वो पर्सन है जिसकी वजह से मेरे कपड़े और ज़्यादा चमक गए थे। और वांगशी विंग को गुस्से में देखता है। विंग बोलता है, गलती तुम्हारी थी वैसे। लेकिन वांगशी अब भी कोई आंसर नहीं करता। शुयांग बोलता है, हे, तुम दोनों के बीच जो भी हो रहा है तुम दोनों शांत कर सकते हो? और वांगशी, विंग तुम्हारे लिए वर्क करेगा। वांगशी बोलता है, नो नीड। शुयांग बोलता है, वांगशी, तुम्हें जैसा सेक्रेटरी चाहिए था, बिल्कुल विंग सुटेबल है ऐसे के लिए। और विंग, तुम भी थोड़ा अपना मुंह कम चलाया करो अगर कहीं पर वर्क करना होता है, और तुम दोनों शांत हो जाओ। और इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ काम करने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद विंग वांगशी के साथ काम करना शुरू कर देता है, और जैसे विंग काम करता है वह देखता है कि वांगशी इतना बुरा भी नहीं है। हालांकि बस वह बोलता नहीं है, क्योंकि अब तक उसने विंग से ज़्यादा कुछ नहीं कहा। और विंग ऐसे थोड़ा सा बोर हो जाता है, क्योंकि उसे भी चुप रहना पड़ता है। वह उसका बॉस है और विंग उसके सामने ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन उसके बाद भी विंग काफ़ी बोल लेता है। अब कुछ दिन विंग वर्क तो करता है, लेकिन वांगशी बार बार विंग को ऑब्जर्व करता है। विंग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, स्पेशली ओमेगास के बीच में। विंग कुछ फाइलें लेकर आ ही रहा था, तभी वह देखता है कि एक लड़की को कुछ वर्क में प्रॉब्लम आ रही थी। विंग उसके पास रुक जाता है और उसकी हेल्प कर देता है। इसके बाद वह विंग को शुक्रिया करती है और विंग उसकी तरफ स्माइल करके देखता है, और वांगशी वहीं से निकला हुआ जा रहा था, जो किस तरह से विंग को देखता है। ऐसी कॉफ़ी मशीन के पास खड़े होकर जब विंग 2 पर्सन से बात कर रहा था, और वह दोनों ही ओमेगा थे। वांगशी तब भी देखता है। वांगशी सोचता है, क्या ये सभी से फ्लर्ट करता रहता है? और पता नहीं क्यों इस बात पर वांगशी का मुंह बन जाता है, और उसे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वह सोचता है शायद इसलिए क्योंकि वर्क प्लेस पर केवल वर्क करना चाहिए, ना कि इस तरह से फ्लर्ट। विंग को उसके वर्क प्लेस पर काफ़ी ज़्यादा लव कन्फेशन भी मिले थे। और विंग सभी की तरफ वो बड़ी सी स्माइल करके देखता, और वह अल्फ़ा के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा वार्म था, दिखने में हैंडसम था, तो डेफिनेटली सबका दिल उस पर किसी न किसी तरह आ ही जाता। और अगर दिल नहीं आता तो विंग काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली था, जिसके साथ फ्रेंडशिप करनी आसान थी। सब लोग हैरान थे कि कोई अल्फ़ा ऐसा भी हो सकता है क्या, लेकिन वह अपने वर्क को उतने ही अच्छे से करना पसंद करता, बिल्कुल अच्छे से डिसिप्लिन होकर, जैसे कि वह किसी और ने ही करा हो। विंग 5th फ्लोर पर एक लड़की को फाइल पकड़ाता है और वह विंग को कॉफ़ी दे देती है। विंग उसकी तरफ स्माइल करता है और वहाँ से आ जाता है। वांगशी देख रहा था। विंग वांगशी की तरफ स्माइल करता है, लेकिन वांगशी दूसरी तरफ अपने फेस को कर वहाँ से चला जाता है। विंग सोचता है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, कभी भी स्माइल नहीं कर सकता और हमेशा ऐसे देखते रहेगा जैसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया हो। उसके बाद विंग सोचता है, और मैं क्या ही कर सकता हूँ, आफ्टर ऑल मेरा बॉस है ये। अब अगले दिन से विंग की टेबल और चेयर वांगशी के ऑफिस में आ जाती है। विंग बोलता है, ये सब क्या है? वांगशी बोलता है, ताकि वर्क जल्दी हो सके और प्रॉब्लम भी ना आए। विंग को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर विंग बोलता है, ओके। लेकिन इसके बाद वांगशी विंग को इतना वर्क देता है कि विंग ही परेशान हो जाता है। विंग सोचता है, सीरियसली लगता है मैंने इसके बारे में कुछ गलत ही सोच लिया था। मुझे लगा कि थोड़ा अच्छा है, लेकिन ये तो बहुत बुरा है। इतना सारा वर्क कौन देता है? और विंग को वो सारा वर्क करना पड़ता है। विंग सोचता है, मेरी कमर टूट जाएगी ऐसे इसकी वजह से।
क्या समझा है मुझे? कौन एक पर्सन इतना सारा वर्क कर सकता है? और विंग अपने वर्क में पूरा दिन बिजी रहता है, जिससे वह ज़्यादा किसी से बात ही नहीं कर पाता। इसके बाद विंग वांगशी के टेबल पर एक कॉफ़ी ला कर रखता है। विंग वांगशी की तरफ देखता है, ये मेरे लिए? और वांगशी हाँ में सर हिलाता है। विंग उसे शुक्रिया करने ही वाला होता है कि इतने में ही वांगशी वहाँ से चला जाता है। विंग सोचता है तभी अच्छा लगता है, ये उतने में फिर बुरा लगने लगता है। अब अगले दिन भी वांगशी ऐसा ही करता है, विंग के लिए कॉफ़ी लाता है। विंग सोचता है कॉफ़ी की जगह थोड़ा काम कम कर सकते हो। वैसे तो ठीक है कि यार मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इतना सारा वर्क कि मुझे थोड़ी सी भी फुर्सत ना मिले, मेरी कमर टूट जाएगी। लेकिन वह ये सब वांगशी से कह नहीं पाता और वह वांगशी की तरफ देख रहा था। ये खुद तो वर्क करता है, मुझे भी करवाता है, मशीन है क्या ये? इसके बाद वांगशी एक रेस्टोरेंट में मीटिंग के लिए जाता है और उसके साथ विंग भी होता है। मीटिंग के दौरान वह इन्वेस्टर बार बार विंग की तरफ देख रही थी और वांगशी विंग की तरफ। जब मीटिंग ख़त्म हो जाती है, वह इन्वेस्टर विंग के पास आती है। वह विंग से पूछती है क्या वह सिंगल है। इस पर विंग कोई आंसर करने ही वाला होता है कि इतने में वांगशी वहाँ आ जाता है और वह विंग का हाथ पकड़ लेता है और विंग को खींच कर ले जाने लगता है, चलो हमें वर्क करना है। विंग वांगशी की तरफ देखता है, एक बात पूछूं? लेकिन वांगशी कोई आंसर नहीं करता। विंग बोलता है क्या तुम्हें वो इन्वेस्टर पसंद आ गई और तुम जेलस फील कर रहे थे क्योंकि वो मेरी तरफ देख रही थी या मुझसे पूछ रही थी कि क्या तुम सिंगल हो? और वांगशी विंग की तरफ देख रहा था, बिल्कुल वही एक्सप्रेशन के साथ, आर यू रियल? विंग पार्ट बनाता है, अब ऐसे देखना बंद करो। लेकिन वांगशी अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है, वर्क पर ध्यान दो। विंग बोलता है मैं देता तो हूँ। इसके बाद घर पर वांगशी विंग के बारे में ही सोच रहा था और इसका मूड ख़राब होता है कि आखिर विंग किस तरह से हमेशा सबसे फ्लर्ट करता रहता है। इस पर वांगशी को गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि विंग का नेचर ही ऐसा है और वह किसी भी चीज़ को सीरियसली लेना ही नहीं चाहता। इसके बाद विंग किसी काम से बाहर गया था और वह दोपहर को कंपनी में आता है। वह वांगशी के ऑफिस में एंट्री करता है, लेकिन वह देखकर हैरान हो जाता है। वांगशी का फेस रेड हो चुका था, वह बिल्कुल बेचैन हो चुका था और उसे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। वांगशी के फेरोमोन्स पर काबू था, लेकिन फिर भी हल्की हल्की फ्रेगरेंस पूरे ऑफिस में थी। विंग समझ जाता है कि वांगशी अपनी हीट में है। वांगशी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी और उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा हॉट फील कर रही थी। वांगशी बिल्कुल ज़मीन पर बैठ ही जाता है। वांगशी की हालत देखकर विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह जल्दी से वांगशी की तरफ आता है और वह ये भूल ही जाता है कि वह एक अल्फ़ा है और उसकी रेट वांगशी की हिक से ट्रिगर हो सकती है। विंग वांगशी को संभालता है, वांगशी, और वांगशी विंग की तरफ देखता है जिसकी आंखों में लगभग आंसू आ चुके थे। और इस चीज़ को देखकर विंग को भी बहुत बुरा लगता है कि वांगशी इस तरह से पेन में है और विंग को कुछ भी समझ नहीं आता। और इसके बाद वांगशी विंग को गले लगा लेता है, इससे एक पल के लिए विंग हैरान हो जाता है। इसके बाद वांगशी विंग के नेक पर स्निफ करने लगता है और कसकर विंग की शर्ट को पकड़ लेता है। अब वांगशी की फ्रेगरेंस जिस तरह से ऑफिस में फैल रही थी, विंग की ब्रीदिंग भी धीरे धीरे हैवी हो रही थी। विंग सोचता है ये मैंने क्या करा, उसे वहाँ से चले जाना चाहिए था, लेकिन वह वांगशी को इस तरह से छोड़ना भी नहीं चाहता। विंग बोलता है वांगशी तुम्हारी मेडिसिन कहाँ है? लेकिन वांगशी कोई भी आंसर करने की हालत में नहीं था। इसके बाद विंग किसी तरह से शुयांग को कॉल करता है और शुयांग को बताता है कि वांगशी अपनी हीक में आ चुका है और उसे यहाँ पर मेडिसिन नहीं मिल रही। शुयांग बोलता है वांगशी सारी मेडिसिन नहीं ले सकता क्योंकि उसे नॉर्मल मेडिसिन से एलर्जी है, वह उन्हें ले सकता है जो उसके डॉक्टर उसे देते हैं। विंग बोलता है तो अब मैं क्या करूँ? शुयांग बोलता है एक बार देखो, उसके ऑफिस में ही होगी। विंग वहाँ पर देखने का ट्राई करता है लेकिन नहीं मिलती। विंग बोलता है नहीं है। शुयांग बोलता है एक बार देखो वरना मैं कुछ करने का ट्राई करता हूँ। विंग ओके बोलता है और शुयांग कॉल को कट कर देता है। इतने में ही वांगशी विंग के नेक पर बाइट करता है। विंग वांगशी से बोलता है तुम कर क्या रहे हो, और वह वांगशी को हटाने का ट्राई करता है लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। अब विंग समझ जाता है कि वांगशी का कंट्रोल तो गया ही, लेकिन अब धीरे धीरे उसका भी जा रहा है। लेकिन वह खुद को कंट्रोल करता है, ये चीज़ सही नहीं है।
जिसमें कि वांगशी को कुछ होश भी नहीं है। इसके बाद विंग वांगशी के फेस को अपनी तरफ करता है। उसका फेस पूरी तरह से रेड था, आंखों में आंसू थे और वह किसी बच्चे की तरह लग रहा था। और विंग को यह हालत उसकी बहुत बुरी लगती है कि वह कितने पेन में है। विंग वहाँ से उठने का ट्राई करता है, लेकिन वांगशी उसे उठने नहीं देता। वांगशी बिल्कुल विंग से चिपक ही जाता है और इसके बाद वह अपनी नोज़ को विंग के नेक में रब करने लगता है। विंग अपने फेरोमोन्स को थोड़ा सा रिलीज़ कर देता है, जिससे कि वांगशी थोड़ा शांत हो सके और उसका पेन थोड़ा सा कम हो जाए। लेकिन यह विंग की और ज़्यादा गलती होती है। अब दोनों की ही फ्रेगरेंस ऑफिस में मिक्स होने लगती है और वांगशी और भी ज़्यादा हॉट फील करने लगता है। इसके बाद वांगशी विंग को किस करना स्टार्ट करता है और विंग अपनी जगह पर पहले तो ऐसे ही रह जाता है, लेकिन साथ में विंग को एहसास भी हो रहा था कि वांगशी कितना पेन में है। और विंग के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था कि मानो उसकी रग ट्रिगर हो रही है और उसकी सांसें भी भारी हो रही थी। विंग सोचता है, वांगशी ये तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ। इसके बाद विंग वांगशी को उठाता है। वांगशी तब भी विंग को कसकर पकड़े रखता है और विंग इसके बाद वांगशी को ऑफिस से जो अटैच रूम था उसमें ले जाता है। वांगशी को बेड पर लिटाता है, लेकिन वांगशी विंग को कहीं नहीं जाने देता और अपने ऊपर ही विंग को खींच लेता है। विंग वांगशी के ऊपर आ जाता है, खुद को संभालता है और वांगशी के फेस को देख रहा था, जो कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। विंग सोचता है ये बिल्कुल शार्प बना हुआ है, आंखें नशीली, क्यूट सी नोज़, ये खूबसूरत फुलर लिप्स गुलाबी कलर की, जिन्हें हर कोई किस करना चाहे जब तक ये डार्क रेड ना हो जाए। फिर विंग की नज़र धीरे धीरे वांगशी की जो लाइन से उसके नेक तक और उसके बाद उसके कॉलर बोन तक जाती है। वांगशी की शर्ट के ऊपर के बटन खुले हुए थे, उसके कॉलर बोन विजिबल थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लग रहे थे और वांगशी विंग को पूरा ऐसे के ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। इसके बाद विंग वांगशी की कॉलर बोन पर शक करता है और वहाँ पर निशान छोड़ देता है। वांगशी विंग को पकड़कर और ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है। विंग सोचता है कंट्रोल की भी एक लिमिट होती है, आखिरकार वह भी एक अल्फा है और जिस तरह से वांगशी है तो डेफिनेटली कोई भी अपनी सैनिटी खो दे, और स्पेशली तब विंग वांगशी को पसंद करता हूँ। इसके बाद वांगशी विंग की शर्ट को पकड़ता है कि वह विंग के कपड़े निकालना चाहता है। विंग अपने फिंगर को वांगशी के होठों पर रखता है और इसके बाद वांगशी को किस करने लगता है। इसके बाद जब विंग अलग होता है, वह वांगशी को देखता है, तुम शायद दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ हो। इसके बाद विंग दोनों के कपड़ों को निकाल देता है, वांगशी के ऊपर आ जाता है और फिर से वांगशी को किस करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद विंग धीरे धीरे वहाँ से वांगशी की जो लाइन पर, फिर उसके नेक के एरिया पर, फिर कॉलर बोन पर और फिर अपर चेस्ट, सारे में किस करता है। अब विंग भी धीरे धीरे अपनी सैनिटी इसी तरह से खो रहा था कि मानो ये चीज़ें कभी भी उसके लिए इनफ नहीं हो सकती। इसके बाद जब वांगशी की आंखें खुलती है, वह देखता है कि रूम पूरी तरह से क्लीन है। उसने दूसरे कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन विंग उसके पास नहीं है। वांगशी को याद आ जाता है कि आखिर उनके बीच क्या हुआ था। यह याद करते ही वांगशी काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील करता है। उसके गले से मानो कोई आवाज़ नहीं आ पाती। वांगशी समझ नहीं पाता कि उसने क्या कर दिया, कि उसने विंग को फोर्स करा इस तरह से। इसके बाद वहीं बराबर में टेबल पर खाना रखा था और साथ में एक नोट भी, जिस पर विंग ने लिखा था, मुझे कुछ काम है, जाना होगा, जब उठ जाऊँ तो इसे खा लेना, तुमने कुछ भी नहीं खाया है। इसके बाद वांगशी खाना खाता है, लेकिन वह समझ जाता है कि उसे और विंग को बात करने की ज़रूरत है। बाद में विंग आता है और वांगशी अपने ऑफिस में होता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन उनके दिल में क्या चल रहा था वह खुद ही नहीं समझ पाते। विंग वांगशी के सामने चेयर पर आकर बैठता है। वांगशी और विंग दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक साथ दोनों ही सॉरी बोलते हैं। विंग बोलता है, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? मुझे खुद पर कंट्रोल करना चाहिए था, मैंने अपना कंट्रोल खो दिया। वांगशी बोलता है, नहीं, मैंने तुम्हें फोर्स करा, सॉरी। और वांगशी बहुत ज़्यादा गिल्टी हो जाता है और अपने फेस को नीचे कर लेता है। विंग बोलते हैं, नहीं नहीं, मतलब ठीक है जो हुआ, पर इसके बाद विंग को भी समझ नहीं आता कि आखिर वह क्या ही बोले। वांगशी बोलते हैं, अगर तुम्हें मेरे ऊपर केस करना हो तो कर सकते हो। विंग वांगशी की तरफ देखते हैं, क्या दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये सब चल क्या रहा है?
फांगशी बोलता है वींग। वींग बोलता है तुम्हें बताओ तुम्हें कैसे कैसे बातें कर रहे हो। फांगशी बोलता है तुम कहीं और जॉब कर सकते हो। वींग बोलता है दिमाग में सही में क्या चल रहा है। फांगशी बोलता है ऐसे तुम्हें प्रॉब्लम। वींग बोलता है किस चीज़ की प्रॉब्लम, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है ना कि हम दोनों के बीच जो हुआ, तो शादी कर लो मुझसे। ये सुनते ही वांगशी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वांगशी वींग की तरफ देखता है। वींग। वींग बोलता है क्या, मैं सीरियस बोल रहा हूँ। फांगशी बोलता है नहीं। वींग बोलता है पर। फांगशी बोलता है क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते और मैं। और इतना कहकर वांगशी रुक जाता है। वींग बोलता है हाँ मुझे पता है हम दोनों एक दूसरे को प्यार नहीं करते, पर वांगशी लेकिन मैं करता हूँ। ये सुनते ही वांगशी वींग की तरफ देखता है और ये फीलिंग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, स्पेशली हमारे बीच जो हुआ इसके बाद। वांगशी बोलता है वींग। वींग बोलता है अगर तुम सही में चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ या तुम अच्छा फील नहीं कर रहे हो मेरी वजह से, तो मैं समझ सकता हूँ कि जो हुआ वो अचानक से हुआ, ये ऐसा कुछ सोचा नहीं था। बट फीलिंग भी तो अचानक से आई हैं। बट इसलिए तुम मुझे दूर नहीं भेज सकते क्योंकि मेरे दिल में फीलिंग नहीं है। आई नो तुम्हारे दिल में कुछ नहीं है। वींग बोलता है आखिर इतना टॉर्चर फिर कोई कैसे सहन कर सकता है, जितना तुमने मेरे ऊपर करा, काम करवा करवा कर, मतलब मेरी कमर टूट जाती। लकीली मैं बच गया। नौकरी प्यारी है लेकिन यार ज़िंदगी उससे भी प्यारी है। वींग का ये कन्फेशन सुनकर वांगशी समझ ही नहीं पाता आखिर वह क्या ही कहे। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वांगशी चुपचाप खड़ा रहता है। वींग बोलता है आई नो ये चीज़ें अजीब लगती हैं, मैं कहूँगा हमारी शुरुआत अच्छी नहीं थी इसलिए तुम्हें बिलीव भी नहीं होगा, लेकिन तुम मुझे पसंद आ गए। अब क्यों कैसे इसका मेरे पास कोई आंसर नहीं है, और इसलिए मैं वर्क करना यहाँ पर प्रेफर भी कर रहा था। इसके बाद वींग वहाँ से जाने वाला होता है कि तभी वांगशी जल्दी से वींग को पीछे से गले लगा लेता है, जिस पर वींग बिल्कुल हैरान हो जाता है। इसके बाद वांगशी वींग के सामने आता है। वींग बोलता है ये सब। वांगशी बोलता है मुझे भी तुमसे प्यार है। वींग बोलता है क्या। वांगशी बोलता है हाँ आई लव यू वींग। वींग बोलता है पर कब से। वांगशी बोलता है पहले दिन से। वींग बोलता है और उसके बाद भी तुमने मुझे इतना टॉर्चर कर दिया। इस पर वांगशी कोई आंसर नहीं करता, अपनी फेस को साइड में कर लेता है और वींग वांगशी के फेस को पिंच करता है तुम क्यूट हो वैसे। और इस पर वांगशी वींग को घूर कर देखता है कि वो क्यूट किधर से है, और वींग हंसकर दिखाता है तुम हो। वींग बोलता है इसका मतलब जो तुमने मुझे इतना बिजी करा, इतना सारा वर्क दिया, तुम जेलस थे। लेकिन वांगशी कोई आंसर नहीं करता और वह जल्दी जल्दी चलने लगता है। वींग वांगशी के पीछे आता है। इसका मतलब मैं सही हूँ, लानसान तुम जेलस थे। लेकिन वांगशी कोई आंसर नहीं करता और वींग हंसने लगता है हाय तुम्हारी जेलसी तो भयंकर है, मेरी कमर टूट जाती इतने वर्क में। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। यह सिर्फ इतनी सी थी। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।